हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सीएससी गुरुकुल। अब ये आपका जो अभी मैराथन चल रहा है उसका सेकंड पार्ट है। इसमें कुछ क्वेश्चंस रह चुके थे जो हम अब दोबारा से डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, 8। हाँ, ये रहा। एक बार फिर से 7 क्वेश्चन को एक बार फिर से कर लेते हैं दोबारा। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, यहाँ तक तो शायद हो गया था हमारा। हाँ, हम शुरू करते हैं 9 क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, अभी कुछ रिसेंट अपडेट्स हुए थे तो उसको लेकर के हम ये क्वेश्चन फिर से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका 2015 में आया हुआ है। पेंटिंग इन टेक्सटाइल से क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कलमकारी पेंटिंग रेफर टू। अब देखो, पेंटिंग से आता है ज़्यादातर मधुबनी, कलमकारी, इनको पूछ लेता है वो। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ए हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ए हैंडमेड ड्राउन ऑन बैम्बू हैंडीक्राफ्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ऑप्शन नंबर सी, ए ब्लॉक पेंटेड वुलन क्लॉथ इन वेस्टर्न हिमालय रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तो है नहीं, ये तो सीधी सी बात है, कुमाऊं हिमालय वाली पेंटिंग अलग है। ए हैंड पेंटेड डेकोरेटिव सिल्क क्लॉथ इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा कलमकारी के बारे में तो साउथ इंडिया से आप ये रिलेट करती है। ठीक है, आंसर इज ए। अब ये क्यों? देखो, कलमकारी एक पर्सियन वर्ड है जिसका मतलब है कलम मिस पेन, कारी मिस वर्क। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा इसका संधि विच्छेद करें, ये क्या होता है? हैंड पेंटेड होता है और ब्लॉक प्रिंटेड होता है जो कॉटन फैब्रिक है उस पर। इसके मेनली 2 स्टाइल होते हैं। एक तो श्री कलास्थी स्टाइल जो आंध्र प्रदेश का है, इसको हैंड पेंटेड या मोस्टली रिलीजियस थीम्स में बनाई जाती है। दूसरा है आपका मछलीपट्टनम स्टाइल। 2 हैं। पहला जो आपका श्री कलाहस्ती स्टाइल है, ये आपका आंध्रा का है, मैं यहाँ पे एडी लिख दूँ। ठीक है, दूसरा है आपका मछलीपट्टम स्टाइल, ये होता है आपका ब्लॉक प्रिंटेड। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटेड होता है। ये होता है हैंड प्रिंटेड ऊपर वाला श्रीकालाहस्ती जो स्टाइल है। ठीक है, अब दोनों में नेचुरल डाइज को यूज किया जाता है, इंडिगो, मेडर या मायरबलम जो होता है। ठीक है, ये है। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों लेके आऊँ कि रिसेंटली 2025 में श्रीकालाहस्ती कलमकारी जो है उसको जीआई टैग दिया गया, रिन्यूड किया गया। ठीक है, साथ में ही इसको जियो फाइनेंसिंग इसकी ना हो उससे प्रिवेंट किया गया, तो करने के लिए कुछ रूल्स बताए गए। ठीक है, इसलिए मैं इसको लेके आया था क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द फेमस ठीक है, क्षत्रिय डांस। ठीक है, क्षत्रिय डांस, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्या कहता है? क्षत्रिय इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। तो ये बात तो है, अगर आपने थोड़ा भी डांसेस फॉर्म को पढ़ा होगा। उसके बाद इट इज ए सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट ऑफ असम। तो दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा। तीसरा, इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल रागाज एंड तालाज ऑफ डिवोशनल सॉन्ग कंपोज बाय तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा। 1 and 2 ओनली आंसर इसका। अब तीसरा क्यों नहीं? देखिए, ये जो क्षत्रिय है ना, वो बोरगीत जो नोबल सॉन्ग है जिनको बोरगीत बोलते हैं उन, ठीक है, उन पे बेस्ड होता है। और इनको शंकर देवा और महादेवा 2 लोग थे, उन्होंने कंपोज किया था। किन्होंने? ना कि मीराबाई या फिर कबीर या तुलसीदास। कौन? शंकर देवा, दूसरे माधवा देवा। अरे यार मेरी माधवा देवा। ठीक है, ये 2 लोग थे, इन्होंने इसको कंपोज किया था। ठीक है, अब मैं इसको क्यों लेके आया? फिर से वही, मतलब करंट हम इसका डिस्कस करेंगे। जनवरी 2026 में क्षत्रिय को ये जो डांस है परफॉर्म किया गया इस कल्चर ऑफ सतराज एग्जीबिशन, और दिल्ली में एक एग्जीबिशन हुआ था वहाँ पे। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया था असम गवर्नमेंट ने, तो उस वजह से ये न्यूज़ में था, तो इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया। हालांकि PYQ है, लेकिन PYQ भी हम डिस्कस बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है। फिर से मैं आपसे बीच में सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो हमारा चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप वो मिस ना करें। तो चलिए फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, विद रेफरेंस टू इंडिया कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हाट इज कलारीपयट्टू। जिसने भी संगम लिटरेचर पढ़ा होगा, ठीक है, साउथ लिटरेचर पढ़ा होगा, वो समझ जाएगा। ये 2014, देखो 2014 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। ठीक है, देखो ये भी 2014 का, ये भी 2014 का, ये मार्शल आर्ट से है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? ऑप्शन ए, इट इज एंसेंट भक्ति कल्ट ऑफ सैविज्म स्टिल प्रिवेलेंट इन सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो ऐसा है? तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्शल आर्ट से क्वेश्चन है। इट इज एन एंसेंट स्टाइल ब्रॉन्ज एंड ब्रास वर्क स्टिल फाउंड इन सदर्न पार्ट ऑफ कोरोमंडल एरिया। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। इट इज एन इंसेंट फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा एंड लिविंग ट्रेडिशन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मलाबार। तो ये भी नहीं है। इट इज एन इंसेंट मार्शल आर्ट। हाँ, मार्शल आर्ट है,
क्योंकि मैं पहले कह चुका कि मार्शल आर्ट से क्वेश्चन, क्योंकि हम बहुत सोच समझ के क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, अब जो कलरी पत्तू है ओरिजिनेट कितना है केरला से, थोड़ा सा पार्ट तमिलनाडु और कर्नाटक का इसमें मिक्स है। अब ये जो सबसे पुरानी मार्शल आर्ट भारत की, इसको कंसिडर किया जाता है लगभग 3rd सेंचुरी, कौन सी 3rd सेंचुरी एडी की, सॉरी BCE की, एडी याद आती रहती है। ठीक है, अब इसमें इंक्लूड किया जाता है फिजिकल ट्रेनिंग व वेपनरी, या फिर इसको एक बोलते हैं मरमा, मरमा का मतलब प्रेशर पॉइंट को कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और जो अब देखो अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, कलारी का मतलब होता है ट्रेनिंग ग्राउंड, पैतु का मतलब प्रैक्टिस। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसमें क्या हुआ, एक रिसेंट अपडेट 2025 की है, अप्रैल 2025 में कलारी पत्तू को खेलो इंडिया यूथ गेम में इन्होंने इंक्लूड किया था। ठीक है, साथ में यूनेस्को ने नॉमिनेशन डोजर किया कलारी पत्तू को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में डालने के लिए। अब ये 2027 तक इन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि 2027 तक इसको यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंटेंजिबल वाली डाल लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड, ये जो न्यूज़ थी इससे रिलेटेड ये वाली न्यूज़ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपका, वो क्लासिकल डांस से रिलेटेड है। जैसे कि हमने यहाँ पे जब क्वेश्चन रखे हुए हैं तो उसमें पहले ही आपको ये नोटिफाई कर दिया है ऊपर कोने में कि भाई ये किससे रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या सॉरी पेयर्स, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं पेयर्स है। कहता है गरबा गुजरात का है तो ये तो कोई भी बता देगा हाँ जी गरबा गुजरात का। मोहिनीअट्टम उड़ीसा का है तो नहीं, मोहिनीअट्टम तो केरला का है, तो ये तो ये कट गया, ये सही है। तीसरा कहता है यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक का, हाँ जी कर्नाटक का है, क्योंकि वहाँ का एक ट्रेडिशनल थिएटर डांस है। ठीक है, तो क्या क्या सही हो गया, 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, आंसर इज सी। ठीक है, अब इंटरनेशनल गरबा डे को ना 2025 की न्यूज़ है ये, 15 अक्टूबर 2025 की ये न्यूज़ है। इंटरनेशनल गरबा डे को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और उसको यूनेस्को रिकॉग्निशन भी दिया गया। यक्षगान के लगभग 500 साल पूरे हो गए, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री 2025 में। तो ये दोनों न्यूज़ थी, छोटी छोटी न्यूज़ हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, 500 साल किसके हुए, यक्षगान आके 500 ईयर्स। ठीक है, और ये जो गरबा है इंटरनेशनल गरबा डे 15 अक्टूबर 2025 को इन्होंने सेलिब्रेट किया था, उसको यूनेस्को की रिकॉग्निशन भी मिली। ठीक है, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कुछ टाउन्स दिए हैं इंडिया के। देखो ये आपका क्राफ्ट एंड टेक्सटाइल से क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। 2014 में बहुत क्वेश्चन आए, मैं वही देख रहा हूँ। पहला कहता है ये भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, कर्नाल, विच ऑफ द अबव आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ी एंड फैब्रिक। ठीक है, तो कौन कौन से हैं। भद्राचलम तो अगर आप देखोगे तो ये तेलंगाना से रिलेटेड है, फेमस हैंडलूम साड़ीज, स्पेशली जो ट्रेडिशनल मोटिव्स होती हैं, ठीक है, उनको रिलेटेड है। तो पहली बात तो ठीक। दूसरा चंदेरी, चंदेरी तो भैया मैं ये कहता हूँ ये लाइट वेट जो सिल्क साड़ी होती है ना वो चंदेरी में बनती है। मैं मम्मी के लिए कई बार लेके भी आया हूँ यहाँ से, सॉरी पर्सनल जा रहा हूँ थोड़ा सा। कांचीपुरम, कांचीपुरम तमिलनाडु। ठीक है, करनाल हरियाणा। ये करनाल वाला जो हरियाणा वाला है ना, इसका साड़ी वाड़ी से या क्या बोलते हैं साड़ी या फैब्रिक से रिलेटेड नहीं है, ये सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो स्पेशली बासमती राइस और ग्रेन, साड़ी के लिए नहीं है। तो 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली आंसर है। ठीक है, अभी 2025 की एक न्यूज़ थी, जो ये भद्राचलम जो साड़ी है इसको GI टैग दिया गया अगस्त 2025 में। कब जी, अगस्त 2025 में। ठीक है, चंदेरी, दूसरी न्यूज़ चंदेरी से रिलेटेड है। 30% एक्सपोर्ट इंक्रीज किया गया 2015-25 में, क्योंकि एक स्कीम थी ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके अंतर्गत इसका 30% इन्होंने शेयर बढ़ा दिया। कौन सा शेयर, एक्सपोर्ट शेयर। ठीक है, तो ये रिलेटेड न्यूज़ थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हमने छोटी से छोटी न्यूज़ को कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2013 का ड्रामा और ड्रामेटिक्स जो है टॉपिक, उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया ए पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक कॉल्ड त्रिभंगा हैज बीन ए फेवरेट ऑफ इंडिया आर्टिस्ट फ्रॉम इंसेंट टाइम टिल टुडे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस पोज। कह रहा है कि भैया ये जो पोज है इसके बारे में अच्छे से कौन सी डिस्कस करती है। पहला, 1 leg इज बेंट एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट ऑपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक। तो ये तो है, ये बात तो है, बाकी तो गलत है, क्योंकि पढ़ लीजिए आप, जिसने भी थोड़ा भी इसको फोटो देखा हो वो समझ में आ जाएगा। रेशियल एक्सप्रेशन इन द गेस्चर मेकअप आर कंबाइंड टू सिंबलाइज सर्टेन एपिक और हिस्टोरिक कैरेक्टर। तो ये तो था नहीं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ बॉडी, फेस एंड हैंड्स आर यूज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ और टू टेल स्टोरी। तो ये भी नहीं है, क्योंकि बात त्रिभंग स्टोरी की चल रही है, सॉरी त्रिभंग मुद्रा की चल रही है। ए लिटिल स्माइल, स्लाइटली कर्व्ड विद एंड सर्टेन हैंड गेस्चर आर emphasized to express the feeling of love and erotism। तो ये नहीं है। ठीक है, त्रिभंग का मतलब होता है 3 तरह से बैंड हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में सही दिखा रहा है। ठीक है, अब ये बैंड कौन कौन से होते हैं, नेक, वेस्ट और नी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वेस्ट, नेक और 1 leg यानी नी। ठीक है, इंडिया क्लासिकल डांस, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब
एंशिएंट स्कल्पचर को देखकर जो आप देखोगे, एक जो डांसिंग गर्ल है मोहनजोदाड़ो में भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, कृष्णा वर्सेस वेणुगोपाल जो है वो भी इसको डिपिक्ट करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से था। अब इसमें कुछ न्यूज़ हम देख लेते हैं। अभी त्रिभंग ब्रोंज जो आपका स्कल्पचर है लॉर्ड कृष्णा का, उसको अनअर्थ किया गया। हिजड़ी एक जगह है तमिलनाडु में, ठीक है, और उसको बताया गया देखकर कि ये 2nd सेंचुरी BCE की है। तो ये छोटी सी न्यूज़ से रिलेटेड थी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, क्योंकि न्यूज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं फिर से आपका जो ये क्वेश्चन है म्यूजिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, क्वेश्चन 2012 का है, ठीक है। ये कहता है विद रेफरेंस टू ध्रुपद वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन केप्ट अलाइव फॉर सेंचुरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट दिया उनको करेक्ट पूछ रहा है। ध्रुपद ओरिजिनेट एंड डेवलप इन द राजपूत किंगडम पीरियड, ऐसा था? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जो राजा मानसिंह थे वो तो तोमर थे ग्वालियर के, ठीक है, लेकिन हाँ वो भी राजपूत थे, ठीक है। तो ये जो पीरियड है ना 15 to 16 सेंचुरी है, ये राजपूत किंग का तो नहीं, ये तो आपका मुगल्स का बैठता है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मिसलीड करता है, ठीक है। तो हालांकि मैं भी फंसा था इसमें जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था बैठा हुआ कि यार राजपूत तो जो आपके क्या बोलते हैं मुगल्स के एलाइड भी थे, तो हो सकता है फ्लोरिश किया हुआ, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा मुगल कोर्ट्स में, वो भी अकबर और जहांगीर के टाइम, इसको सबसे ज़्यादा फ्लोरिश किया गया ध्रुपद को, ठीक है। तो इसलिए इसको गलत माना था। दूसरा कहता है ध्रुपद इज प्राइमरली डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक, तो ये तो है। तीसरा ध्रुपद आलाप यूज संस्कृत सिलेबीज फ्रॉम मंत्रा, हाँ तो वहाँ पे यूज होता है। अब वो कौन कौन सा, जैसे ओम, हरि, अनंता, आ, रे, ने, ये सब जितने भी वैदिक मंत्र हैं उनको यूज किया गया। आंसर इज बी 2 and 3 ओनली। अब इसमें ना अभी क्या होगा, फरवरी 2026 में भोपाल में ध्रुपद मेला लगा, जिसके लगभग 100 ईयर पूरे हो चुके। अभी कौन से डागर जो घराना है भोपाल का, उसको रिवाइवल को लेकर के, ठीक है। और संगीत नाटक एकेडमी को अवार्ड किया गया 2025 ध्रुपद। किसको गया? ये उदय भावलकर को, जो कि एक वोकलिस्ट हैं, ठीक है। उनसे इससे रिलेटेड ये 2 न्यूज़ थी छोटी छोटी, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। ये भी डांस से आपकी क्लासिकल डांस, इंडियन क्लासिकल डांस से क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि आजकल के टाइम में क्वेश्चंस डांस से बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन प्रेडिक्शन तो कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी न्यूज़ में ये थे। क्या कहता है, डांस ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग्स इज फाउंड इन कुचिपुड़ी बट डांस बट नॉट इन भरतनाट्यम। तो ऐसा तो है, भरतनाट्यम में कोई किसी तरह का डायलॉग्स स्पीकिंग होती नहीं है। दूसरा क्या कहता है ये, डांसिंग ऑन द ब्रास प्लेट बाय कीपिंग द फीट ऑन इट्स एज इज ए फीचर ऑफ भरतनाट्यम बट कुचिपुड़ी डांस डज नॉट हैव सच एज फॉर्म ऑफ मूवमेंट। तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, उल्टा है, कुचिपुड़ी में भरतनाट्यम में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गलत। आंसर इज ओनली 1, ठीक है। अभी 2025 की न्यूज़ थी जो कि आई थी, ये आपके जो स्वप्ना सुंदरी हैं कुचिपुड़ी आर्टिस्ट, उनको ब्रास की प्लेट पे डांस परफॉर्म किया यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में सितंबर 2025 में। अब ये कब हुआ? जो इंडियाज़ कल्चरल डे था उस दिन, ठीक है। उससे रिलेटेड छोटी सी न्यूज़ थी। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका, वो ब्रोदर उमाकांत, ये आपका पर्सनैलिटी से रिलेटेड है 2009 का, क्योंकि पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में रहती है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। क्या कहता है जी, ब्रोदर उमाकांत एंड रमाकांत गुंदेचा किससे रिलेटेड है? सबको पता है, ये आपके ध्रुपद वोकलिस्ट है, ठीक है। सबको पता नहीं, मतलब फैक्ट है ये, ठीक है। अभी हमने बात करी थी, ठीक है। ये डागर घराना ध्रुपद दोनों जो ये गुंदेचा ब्रोदर हैं भोपाल के रहने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो ध्रुपद संस्थान था भोपाल में 1990 में, इन्होंने ही इसको फाउंड किया था, ठीक है, कि भाई जो ध्रुपद है उसको प्रोपगेट करना है, बताना है। अब जो इनके आलाप है वो बहुत प्योरिटी और मेडिटेटिव क्वालिटी के थे, ठीक है, अभी होते ही हैं जो भी पढ़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो, ये भी फेमस पर्सनैलिटी से है, ठीक है। मतलब ये मैं जो ये पर्सनैलिटी है इनको डिस्कस कर रहा था, देख रहा था, तो न्यूज़ में थी ये। जैसे अमृता शेरगिल जी की बात करें, तो सुबोध गुप्ता जी की बात करें, तो ये इस समय न्यूज़ में थे 2026 में, ठीक है। क्या कहता है कि फेमस है 1 2 3 4, चारों की चारों जो ये पर्सनैलिटी है, अमृता शेरगिल, ठीक है, विकास भट्टाचार्य, NS बेंद्रे और सुबोध गुप्ता। कह रहा है कि भाई इनमें से आर्टिस्ट कौन कौन है? तो ये सारे के सारे आर्टिस्ट हैं। आंसर इज डी, ठीक है। अगर देखिए हम बात करें अगर अमृता शेरगिल जी की, तो इनकी ये क्या है, हंगेरियन इंडियन पेंटर है, ठीक है। इनको स्पेशली जो जाना जाता है इंडियन फ्रीदा
कहलो के नाम से जाना जाता है। उसी का अगर ठीक अगर हम विकास बैनर्जी की बात करें तो ये भी इंडियन पेंटर हैं। ये बहुत रियलिस्टिक और रियलिस्टिक वर्क करते हैं। ठीक है, 1942 2006 तक ये भारत में रहे हैं। अमृता शेरगिल जी 1913 से 1941। एन एस बेंद्रे जो है ना, ये इंडियन पेंटर है। ठीक है, ये जो फाउंडर हैं बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट के फाउंडर हैं। किसके फाउंडर है जी? बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, ये 1910 से आपके 1992 तक रहे भारत में। उसके बाद आते हैं आपके सुबोध गुप्ता जी। सुबोध गुप्ता जी जो है ना, कंटेम्प्रेरी है। ठीक है, स्कल्पचर पेंटर है। इनको स्पेशली स्टील यूटेंसिल्स आर्टवर्क के लिए जाना जाता है, सुबोध गुप्ता जी को। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ थी ना, वो थी, देखो अमृता शेरगिल जी जो है ना, उनकी पेंटिंग है द लिटिल गर्ल इन ब्लू। उसको 92 करोड़ में सोल्ड किया गया क्रिश्चियन ऑक्शन में अप्रैल 2026 में। अगर सुबोध गुप्ता जी से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो है, उनको इंडिया जो वेनिस बिनाले 2026 का था, वहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने आप को। ठीक है, तो ये छोटी छोटी 2 न्यूज़ थी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें, हमारा ये क्वेश्चन का सोल्व करने का तरीका, करंट अफेयर की छोटी छोटी न्यूज़ को उनसे रिलेट करने का तरीका पसंद आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपके बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चंस को किस तरह सोल्व करते हैं, क्वेश्चंस को कहाँ रिलेट करते हैं, क्वेश्चन से न्यूज़ को कैसे रेट किया जाता है, हमने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया है, बताया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आप पसंद करेंगे, समझ में आएंगी, आपके काम आएंगी। तो चलिए मैं आज यहीं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।